टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब लगता है एक एक करके हर किसी को काव्या और वनराज के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर लग जाने वाली है। लेकिन फिलहाल तो ये बात पता चली है तोशु को, और तोशु बेबी बहुत ही ज्यादा परेशान घबराए हुए नजर आ रही हैं। लेकिन आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या के चक्कर में अनुपमा को बड़ी ही सफाई से उल्लू बना रहा है वनराज, और इसी बात का फायदा वो आने वाले एपिसोड में भी उठाने वाला है। एक तरफ तो आपने देखा कि कैसे काव्या ने तोशु को दे दी है वार्निंग और कह दिया है सबको उसके और कविराज के बारे में बताने की बात। लेकिन आज रात की कहानी में होगा कुछ यूं कि काव्या वनराज को कॉल करेगी और सब कुछ बताएगी कि तोशु को भी अब उनके रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। यहाँ वनराज काव्या को काफी कुछ डांटेगा और कहेगा कि तुमने सोचा क्यों नहीं कि तुम्हारे एक डिसीजन से मेरी घर मेरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, और वो फोन काट देता है। काव्या को रियलाइज होता है और कहती है वो कि वी तुम प्लीज संभाल लेना, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हाँ मेरी गलती है, मुझे तोशु से सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तोशु काफी ज्यादा परेशान होगा और वो सोचेगा कि आखिर इस बारे में किससे बात करे और किससे नहीं। वनराज कॉफी पी रहा होगा अनुपमा के हाथों की, तभी वहां पर तोशु आएगा और उसे काव्या से लेकर जुड़े सवाल करेगा। यहाँ पर डायरेक्ट बेटा बाप से पूछेगा कि क्या आपका और काव्या का अफेयर चल रहा है, क्या आप उससे शादी करने वाले हैं, आप माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मेरे हीरो थे, मैं सोच भी नहीं सकता कि आपने कुछ ऐसा करा है और कर सकते हैं, प्लीज़ कह दीजिए कि ये एक बार झूठ है, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। अपने मन ही मन में वनराज तोशु को कन्विंस करने के लिए बड़ा गेम खेलता है और कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, अगर बाप बेटे से सवाल करता है तो वो जवाब देने लायक होता है, लेकिन अगर बेटा बाप से सवाल करेगा तो उसका कोई हक नहीं होता इस तरीके से जवाब मांगना। और कहते हैं ना कि बेटा तो बेटा होता है और बाप बाप। यहाँ पर वनराज खेलता है तोशु के दिमाग से माइंड गेम, और वो उसे सारी झूठी कहानी सुनाता है और कहता है कि हाँ ये बात सच है कि मेरा और काव्या का अफेयर था, लेकिन ये आधा सच है। तोशु ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे पूछता है कि आप मुझे पूरी बात बताइए, आखिर आप चाहते क्या हैं, कर क्या रहे हैं। यहाँ पर वनराज बेचारे भोलू तोशु के माइंड से खेलता हुआ कहेगा कि दरअसल काव्या एक अकेली लड़की है, स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी किसी न किसी के सपोर्ट की तो उसे ज़रूरत होती है। मेरे दिल में कभी काव्या के लिए ऐसी कोई बात थी ही नहीं, मैंने उसे हमेशा अपना दोस्त माना है। हाँ एक मौका था जब मैंने अपने पापा की मर्जी में आकर अनुपमा से शादी की थी, और तब मुझे लगता था कि मेरे लिए वो ठीक नहीं है। कुछ पल के लिए मैं बहक गया था, लेकिन शायद काव्या ने मेरी अच्छी दोस्ती को कुछ और ही समझ लिया और उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और इसीलिए उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की बात भी कही। मैंने उसको लाख समझाया, लेकिन जब हमारी 25वीं शादी की सालगिरह थी और हमारी मेहंदी थी, तब उसे इतना गुस्सा आया कि उसने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। अब तुम ही बताओ तोशु, इन सब में अनुपमा बेचारी की तो कोई गलती नहीं है। मेरा मेन मोटिव है अपनी बीवी अपनी अनुपमा को खुश रखना। अब ऐसे में काव्या अगर उसे गुस्से में करके कुछ उल्टा सीधा बोल देती है जैसे तुम्हें बोला, तब बेचारी अनुपमा का क्या होगा, उस पर क्या बीतेगी। साथ ही पारितोष को कंफ्यूज करने के लिए वो कहता है कि मैंने बस काव्या से झूठ बोला है कि मैं शादी करूंगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम निश्चिंत रहो। यानी कि यहाँ पर पारितोष को वनराज अपनी साइड अपने खेमे में बखूबी उतार लेता है और उसे झूठी पट्टी पढ़ा करके ये सांत्वना दे देता है कि वो उसकी माँ के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। और पारितोष भी अपने बाप को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, अगर काव्या आपको परेशान कर रही है तो इस शादी वाले मैटर को मैं अपने स्टाइल से हैंडल करूँगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काव्या बहुत एक्साइटेड होती है शादी को लेकर के। अब वो वनराज को कॉल करके बताती है कि हमारी शादी का मुहूर्त पंडित जी ने 8 बजे का निकाला है, तुम लेट मत होना, सीधा मंदिर में 8 बजे मिल जाना, ताकि हम अपनी शादी बहुत ही धूमधाम से और टाइम से कर पाएं।
दूसरी तरफ वनराज को बताती है कि शादी का मुहूर्त 8:30 बजे का निकला है और बिल्कुल भी लेट नहीं होना, और जब तक शादी नहीं हो जाती तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि हल्दी लगने के बाद दूल्हा दुल्हन ना तो मिलते हैं आपस में और ना ही घर के बाहर जाते हैं। यहाँ पर वनराज खेलता है एक और बड़ा गेम। वो अनुपमा को लेता है अपनी साइड और कहता है कि मेरा बॉस मुझे कल बुला रहा है, ऑफिस 1 घंटे की बात है, तुम बा को मत बताना, मैं जल्दी से काम खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अनुपमा से अपनी बात मनाने के लिए वनराज उसके साथ रोमांस करता है, उसको गले लगाता है और उसकी बाहों में बाहें डालकर उसके नज़दीक आता है, और अनुपमा एक बार फिर वनराज शाह के जाल में फंस जाती है। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि अब एक ही दिन दोनों शादी की आफत वनराज आखिर कैसे निपटाएगा। Thank you.